Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैं करता हूं और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करता हूं मैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 के लिए पाठ्यक्रम यानी कि नया सिलेबस क्या है, जो कि ऑफिशियल बोर्ड, वहां की अधिकृत बोर्ड है, उसने जारी कर दिया है। तो आप देखोगे लेवल 2 यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए कौन सा सिलेबस है और राजस्थान जीके को कहां पे इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लो सीडीपी। जी हाँ दोस्तों, सीडीपी के लिए क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले लेवल 1 की तरह यहां भी आपको वृद्धि और विकास को पढ़ना है और वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका को भी आपको ध्यान में रखना होगा। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स ही एग्जाम होगा। अब देख लो, आपको पर्सनालिटी, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, वो पढ़ना होगा। उनके क्या डेफिनेशन है, प्रकार हैं और उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को देखना है और बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, और क्या क्या सिद्धांत हैं और किन किन लोगों ने इसका सिद्धांत दिया है वो भी आपको देखना होगा। लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो जो कि लर्निंग डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या फिर बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं यानी कि क्रिएटिव बच्चे, या फिर जो कम समझते हैं, मंद बुद्धि बालक, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अध्यापक की क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इसी तरह से यहाँ देख सकते हो आप, लर्निंग को आपको पढ़ना होगा। और सबसे अंत में जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि आपको एनसीएफ 2005 को पढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, एनसीएफ 2005 को आपको अच्छे से देख लेना है। वीडियो जल्द ही आएगी। अगर आप नए हो तो प्लीज मेक श्योर कि आपने जो नीचे रेड बटन है, लाल रंग का बटन है, उसे दबा देना है और बगल में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे दबा देना है, ताकि जो भी वीडियो आए आप उससे रूबरू हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई चाहे तो इसको इंग्लिश में भी, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखो, मैं बताता हूं हिंदी लैंग्वेज 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं बता दूं, हिंदी के लिए भी आपको 30 मार्क्स और 30 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय, ये सारे चीज आपको पढ़ने होंगे अपठित गद्यांश में। दूसरा, अपठित गद्यांश में वचन, काल, लिंग ज्ञात करना होगा और इसी तरह से मुहावरे और विराम चिन्ह को भी आपको पढ़ना होगा। एक बात का खास ख्याल रखें, राजस्थान की जो बुक चलती है एनसीईआरटी की, आपको वो पढ़ लेना है। क्लास 12 तक की जो बुक है उनसे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो, एज अ लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश को मत रखो। अगर कोई चाहते हैं रखने के लिए तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लो, संस्कृत जिन्हें रखना हो वो भी देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसी तरह से अब लैंग्वेज के लिए आपको देखो बहुत सारे लैंग्वेज दिखाई पड़ेंगे। अब देखो, एज अ लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश रखना चाहते हो, उसकी क्या सिलेबस होगी वो देख लो। अब देख लो, अनसीन पे जो है प्रोज पैसेज आपको देखने को मिलेगा, तो वहां यहाँ से आप उसकी सिलेबस को देख सकते हो। देखो यहाँ पे सिमली, मेटाफर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। राइम और मॉडल, एक्सुरी, कॉमन इडियम और फ्रेजेस। देखो इडियम फ्रूटफुल हो गया आपके लिए। आगे इसी तरह से आप देख सकते हो इन चीजों को। अब देखो, संस्कृत जिन्हें रखना हो एज अ लैंग्वेज 2 वो देख सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं विज्ञान की ओर। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान में आपको पढ़ना है सजीव और निर्जीव, सूक्ष्म जीव, मानव शरीर और स्वास्थ्य यानी कि रोग और उससे फैलने वाले बीमारियों के बारे में। जंतु प्रजनन यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको पढ़ना होगा। यांत्रिक बल यानी कि यहाँ पे आपको फिजिक्स देखने को मिलेगा। फिजिक्स में आपको पढ़ना है ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, दाब यानी कि प्रेशर। इसी तरह से उत्प्लावन बल भी आपको पढ़ लेना है। ताप और उष्मा पढ़ना है। लाइट एंड साउंड पढ़ना है। विद्युत और चुंबकत्व पढ़ना है। विज्ञान के प्रौद्योगिकी पढ़ना है और सौरमंडल के बारे में भी आपको पढ़ना है। पदार्थ की संरचना के बारे में भी पढ़ लेना है, तो यहां से आप देख सकते हो। अब देखो, केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ऑक्साइड, हरित गृह
प्रभाव, वैश्विक तापमान, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। और थोड़ी सी आप यहां से एक बात का ख्याल रखें, बार बार यहां से देख लो 6 to 8 के लिए आपको 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करना होगा, पढ़ना होगा। इंग्लिश में चाहो तो यहां से देख सकते हो। अब देखो मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर दूं। मैथमेटिक्स में देखो आपको क्या क्या पूछा जाएगा 6 to 8 में। जी हाँ दोस्तों, इंडेक्सेस यानी कि घातांक जो बोलते हो आप, जैसे x⁻³ इंटू x⁻2 हो तो ये x⁻5 होता है। कमेंट करके बताना x⁻0 का वैल्यू क्या होगा, देखता हूं कितने बच्चे जानते हैं। देख लो इसी तरह से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखने को मिलेगा। फैक्टर भी मिलेगा, इक्वेशन भी मिलेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड देन क्यूब एंड क्यूब रूट। इसी तरह से आपको इंटरेस्ट पढ़ लेना, जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज देखने को मिलेगा, और लाइन और एंगल्स मिलेगा आपको ज्योमेट्री में, प्लेन फिगर्स देखने को मिलेगा, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, और आगे देख लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसी तरह से अब आगे बढ़ोगे तो स्टैटिक्स भी आपको पढ़ना है, टैली, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सर्कुलर ग्राफ यानी कि पाई डायग्राम जिसे आप बोलते हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है, और इसी तरह से आपको कुछ कुछ यहाँ से आप देख सकते हो, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि पेडागोजी यहाँ से शुरू होता है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, और देखो इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ये सब आप देखने को मिलेगा आपको। अब देख लो, ये तो बातें मैंने आपको बता दी। अब देख लो सामाजिक अध्ययन के को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल 60 प्रश्न होंगे और 60 ही आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि हर प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अब देख लो आप भारतीय सभ्यता पढ़ना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म। अब देखो मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान और लोकतंत्र पढ़ना है, सरकार पढ़ना है, पृथ्वी एवं